नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल और गुप्त काल के राजवंश, उस समय के प्रशासन तथा उस समय की साहित्य को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो हम आज अभी पढ़ेंगे वो इस वीडियो में गुप्तकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला थी तथा विज्ञान को हम पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त काल समय में मूर्ति कला कैसी थी, चित्रकला कैसी थी, बाघ की गुफाएं जो मिली है वो उनकी विशेषताएं, तथा उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कौन कौन से जो महान रसायन विद्या जो भी वैज्ञानिक माने जाए वो हुए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो गुप्त काल की जो कला की विविध विधाएं हैं उनमें जैसे वास्तु हो गया, स्थापत्य हो गया, चित्रकला, मृदभांड आदि में जो प्रगति है वो बहुत देखने को मिलती है। तो इसकी जो स्थापत्य कला का जो सर्वोच्च उदाहरण है गुप्त कला का, वो उस समय के जो मंदिर है उनको लिया जाता है। मंदिर कला का जो जन्म है वो यहीं से माना जाता है, गुप्त काल से। इस समय के जो मंदिर हैं वो ऊंचे चबूतरों पर निर्मित किए जाते थे तथा चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था, और जो देवताओं की मूर्ति वगैरह होती थी उनको गर्भगृह में स्थापित किया जाता था। ठीक है, और गर्भगृह के जो चारों ओर है वो जो प्रदक्षिणा जैसे उसका जो मार्ग है वो उसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, और गुप्तकालीन मंदिरों के ऊपर है गंगा, यमुना, शंख, पद्म तथा इनकी आकृतियां बनी होती थी। और गुप्त काल के जो मंदिर हैं उनकी जो छतें हैं वो प्राय सपाट बनी जाती थी तथा शिखर युक्त मंदिरों के जो निर्माण है उसके भी अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जो गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो छोटी छोटी ईंटों पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे जो भीतर गांव के मंदिर है वो ईंटों से ही निर्मित है, वैसे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो मंदिर स्थापत्य कला के बारे में जो कुछ बातें तो हुई, लेकिन जो पढ़ेंगे, ठीक है, गुप्त काल से पहले जो थे मंदिर वो चबूतरे नुमा मंदिरों का निर्माण होता था। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिरों में क्रमिक रूप से विकास होता है। ठीक है, और गुप्त काल के जो मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ वर्तमान झांसी में है। जो दशावतार मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, विष्णु मंदिर है वो। ठीक है, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है उसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार है। जैसे ये एक चबूतरे पे बना हुआ है, ये एक चबूतरा मान लीजिए मित्रों, चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, और ये प्रदक्षिणा पथ हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके ये गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाती थी। ठीक है, इसके आगे मंडप बना हुआ था, ऊपर ये शिखर बना हुआ होता था। तो एक चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो उस समय की जो मंदिर की जो स्थापत्य कला थी वो किस प्रकार थी। ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, सीढ़ियां हो गया, चबूतरे, शिखर नुमा, गर्भगृह में मूर्ति स्थापित वगैरह, ये इस समय की विशेषता थी। जो गुप्त काल के आरंभिक मंदिर क्या होते थे, उनके ऊपर से सपाट होते थे, बाद में इनके ऊपर शिखर बनाए जाने लगे। ठीक है, इनमें जैसे जो इसके ऊपर गंगा और यमुना की जो मूर्तियां मिली उनमें से जैसे माना जाता है मकरवाहिनी गंगा, जैसे मकरवाहिनी गंगा की मूर्तियां मिलती है। मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई गंगा ऐसी मूर्ति, तथा कुर्म वाहिनी यमुना मतलब कछुए पर बैठी हुई यमुना की मूर्ति मिलती है। तो जो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं उनमें एक भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, तथा नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये ईंटों से बना हुआ है, इसे भीतर गांव का मंदिर भी कहते हैं, ये यूपी में स्थित है। ठीक है, भीतर गांव का मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक शिव मंदिर भी है जो खो नागौद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर है, जैसे बौद्ध देव मंदिर वगैरह भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, मंदिर स्थापत्य कला के बाद में जो गुप्तकालीन मूर्ति कला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्तकालीन कला का जो सर्वोत्तम जो पक्ष माना जाता है वो उसकी मूर्ति कला को माना जाता है। ठीक, इसकी जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित होती थी। ठीक है,
गुप्त कला की जो मूर्तियां हैं उसमें कुषाण कालीन नग्नता एवं कामुकता का पूर्णतः लोप माना जाता है। जैसे जो उस गुप्त कालीन से पहले की जो मूर्ति कला है उसमें अश्लीलता नहीं है। ठीक है, इसमें जो इससे पहले की जो अश्लीलता होती है वो गुप्त काल में नहीं है। इस समय की जो प्रमुख मूर्ति कला है वो गंगा यमुना की मूर्तियां, जैसे मकरवाहिनी गंगा, ठीक है, कुर्मवाहिनी यमुना, ठीक है। हरिहर की मूर्तियां मिलती है, वो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं हरिहर क्या होता है। हरि अर्थात विष्णु, हर मतलब शिव, इनकी मूर्तियां। तथा बुद्ध की तांबे की मूर्ति भी मिली है सुल्तानगंज यूपी से। तथा मथुरा व सारनाथ से बुद्ध की पत्थर की मूर्तियां मिली है। ठीक है, और इस समय जो है गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों को सारनाथ के बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तथा मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति, कई ऐसे हैं जो बुद्ध की मूर्तियां वगैरह मिली है। ठीक है, भगवान शिव के एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण ये माना जाता है गुप्त काल में हुआ था। तथा शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसी समय की मानी गई है। ठीक है, और जो दशावतार मंदिर देवगढ़, उसके विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, वो इस काल की बहुत अच्छी विशेषता मानी जाती है। तो वास्तुकला में जो माना जाता है गुप्त काल वो थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है। वास्तुकला के नाम पर ईंट के कुछ मंदिर मिले हैं, जिनमें कानपुर के भीतरगांव का मंदिर तथा जो गाजीपुर है उसका भीतरी और झांसी के ईंट मंदिर उल्लेखनीय है। ठीक है मित्रों, ये इसकी गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसकी विशेषताएं थी। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला। ठीक है मित्रों, जो गुप्तकालीन जो चित्रकला है उसमें अजंता व बाग की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्रकला के कई उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, इनमें जो अजंता की गुफाएं हैं वो उनको नंबर के हिसाब से पढ़ा जाता है। ठीक है मित्रों, जो अजंता की गुफाएं हैं गुप्तकालीन वो लगभग कहीं 29 मानी जाती है, कहीं 30 मानी जाती है। तो जैसे एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनमें 29 गुफाओं का उल्लेख मिलता है, तो और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है अपना ASI है उसमें 30 गुफाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अजंता की जो गुफाएं हैं उसकी खोज है वो 1819 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के सिपाहियों द्वारा की गई थी। ठीक है, इनमें जो 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही गुफाएं शेष है। तो गुफा क्रमांक 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ये गुफाएं शेष है। तो गुफा 9 और 10 की खोज है वो दूसरी ईस्वी में की गई थी। ठीक है, वो 16 और 17 नंबर गुफा वो गुप्तकालीन में जो बनी हुई मानी जाती है। 9 और 10 गुफाएं वो दूसरी ईस्वी में बनी हुई मानी जाती है। 16 और 17 गुप्तकालीन में बनी हुई मानी जाती है। तथा गुफा नंबर 1 व 2 है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में 6ठी शताब्दी में मानी जाती है, बनी हुई मानी जाती है। इन 29 गुफाओं में 5 तो चैत्य माने जाते हैं कि 5 चैत्य हैं, बाकी जितने भी है वो विहार है। ठीक है, तो जो चैत्य और विहार है ये बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाते हैं। चैत्य जो बौद्ध मंदिर होते हैं उनको चैत्य कहा जाता है। तथा जो मठ होते हैं अपने जो मठ होते हैं उनको बौद्ध धर्म में विहार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ बौद्ध भिक्षु वगैरह निवास वगैरह करते हैं। ठीक है, और हम हिंदू लोग इनको मठ कहते हैं, बौद्ध विहार कहते हैं, तो मुसलमान लोग इनको खान कहा जाता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के स्तूप वगैरह गुप्तकालीन मिले हैं उनमें स्तूप मूर्तियां जो मृत्यु के प्रतीक माने जाते हैं। तथा इनमें नीचे एक चबूतरा बना हुआ होता है, ऊपर अंडाकार आकृति में स्तूप बना हुआ होता है। इससे ऊपर एक वर्गाकार बना हुआ होता है जिसमें हार्मिक कहा जाता है जिसमें अवशेष रहते हैं। तथा इसके ऊपर एक छत्र बना हुआ होता है। ठीक है, जो अशोक कालीन है 84,000 स्तूप बने हुए हैं अशोक के काल उसके पश्चात लगभग। इनमें जो प्रमुख है जैसे सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, बरहुत बिहार का स्तूप आदि। ठीक है मित्रों, जो गुप्तकालीन गुफाएं मिली हैं उनमें जो 16 और 17 नंबर गुफा है उनका निर्माण वाकट शासक हरिसेन ने करवाया था। हरिसेन जो समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रह था उसने करवाया था। ठीक है, उसके मंत्री वराहदेव ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो हरिसेन का भी माना जाता है। ठीक है, गुफा जो 1 और 2 है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में बनी थी, लगभग माना जाता है 628 ईस्वी के करीब मानी जाती है बनी हुई। ठीक है,
जो गुफा नंबर 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और जो इतिहासकारों का मानना है इस चित्र से संबंध में कि ये चित्र सौंदरा का है, सौंदरा आनंद की पत्नी, ठीक है, उसका ये चित्र है। दूसरा चित्र है वो महात्मा बुद्ध का है, महाविनिष्क्रमण, मतलब जो घर त्यागने की क्रिया थी महात्मा बुद्ध की, उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है, उसका है, ठीक है। गुफा जो संख्या 17 है उसको चित्रशाला कहा गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे चित्र हैं, ठीक है। इनमें से सबसे प्रमुख चित्र जो है माता वो शिशु का चित्र है, ठीक है। इसमें जो माता है वो संभवतः बुद्ध की पत्नी मानी जाती है तथा जो शिशु है वो राहुल माना जाता है, ठीक है मित्रों। और ये बता ही चुका हूँ, अजंता की गुफाओं की खोज है वो 1819 में मद्रास प्रेसिडेंसी के सिपाहियों के द्वारा की गई थी, ठीक है मित्रों। गुफा संख्या 1 में पुलकेशिन द्वितीय का चित्र बना हुआ है। एक ईरानी दूत जो आया था उसका स्वागत करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ अवलोकितेश्वर, ठीक है, पद्म पाणी का चित्र बना हुआ है। अवलोकितेश्वर ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे बौद्ध धर्म में 2 होती थी, मतलब एक व्यक्ति वो जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है उसको अरहत कहा जाता था, निर्वाण प्राप्त करने वाले को, और अवलोकितेश्वर उनको कहा जाता था। अवलोकितेश्वर वो व्यक्ति था जो बोधिसत्व मतलब जो निर्वाण प्राप्त करने योग्य हो गया हो तथा उसके पश्चात वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, उसकी शिक्षा देता, वो बोधिसत्व कहलाता था। तो अवलोकितेश्वर जो था वो बोधिसत्व था, मतलब उसको निर्वाण योग्य हो गया था और ये दूसरों को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देता था, उसका चित्र बना हुआ माना जाता है, ठीक है। गुप्त काल में अजंता की गुफाओं के पश्चात बाघ की गुफाएं भी बहुत प्रसिद्ध है। बाघ की गुफाएं ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी खोज 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड ने की थी, ठीक है। इन गुफाओं के जो चित्र है वो धार्मिक तथा भौतिक जीवन से संबंधित है, ठीक है मित्रों। तो जो सर्वप्रथम खोज की गई वो बाघ की गुफाओं की 1818 में, और इसी के 1 साल बाद 1819 में अजंता की गुफाओं की खोज की गई, ठीक है। एक बाघ की गुफा है मध्य प्रदेश में तथा जो अजंता की गुफा है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मित्रों जो गुप्तकालीन विज्ञान या प्रौद्योगिकी है वो पढ़ेंगे। तो गुप्त काल में बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं कि उस काल में जो विद्वान हुए वो बहुत ज़्यादा हुए, जिनमें से जो मुख्य हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, ब्रह्मगुप्त आदि यानी प्रमुख विद्वान इस काल में हुए। आर्यभट्ट ने ज्योतिषी तथा सूर्य ग्रहण का सिद्धांत दिया था। इस काल के भास्कर जो प्रथम थे वो खगोल शास्त्री थे, जिनका प्रमुख ग्रंथ वो भास्कराचार्य है। वराहमिहिर ने पच द्वितांतिका तथा व्रत संहिता जैसे ग्रंथों की रचना की, ठीक है। और इसके कारण ही जो है ज्योतिष का महत्व उसको प्रतिपादित किया, ठीक है। अष्टांग हृदय की रचना इसी काल में हुई, ठीक है मित्रों। हाथियों की जो चिकित्सा व अस्तार्युवेद की रचना भी इसी काल में की गई। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन तथा धातु विज्ञान के जानकार थे इसी काल में। धन्वंतरी इसी काल की प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। और जो दिल्ली का लौह स्तंभ इस काल की जो धातु की तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो इस काल में जो प्रमुख विज्ञानी जो विद्वान हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्यभट्ट जो गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं, जिनकी जो पुस्तक है वो आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत तथा 10 गीति का सूत्र मानी जाती है, ठीक है। आर्यभट्ट ने पहली बार गणित व एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र कहते हैं, को अलग किया, ठीक है, गणित व एस्ट्रोनॉमी को। आर्यभट्ट ही पहला व्यक्ति था जिसने अपने नाम पर पुस्तक लिखी, आर्यभट्टीय, ठीक है। और आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है और सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, ठीक है। यह पहला विद्वान था आर्यभट्ट जिसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण बताया, ठीक है मित्रों। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या बताई तथा उस समय पाई का मान भी आर्यभट्ट ने ही बताया। आर्यभट्ट के पश्चात जो मुख्य विद्वान माने जाते हैं गुप्तकालीन, उनको वराहमिहिर को माना जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, लघु संहिता, वृहत जातक प्रमुख मानी जाती है। खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र पर इन्होंने अधिक बल दिया, ठीक है। इसमें भी उसने फलित शास्त्र पर अधिक बल दिया, ठीक है, और जन्म कुंडली पर अधिक बल दिया। इन पर क्या है यूनानी प्रभाव है जो अधिक था वराहमिहिर पर।
और वराहमिहिर ने आर्यभट्ट के कई मतलब सिद्धांतों का खंडन किया, ऐसा माना जाता है। जो तीसरे विद्वान हुए वो भास्कराचार्य प्रमुख है। इन्होंने क्या आर्यभट्ट की पुस्तकों पर भाष्य लिखा। भाष्य मित्रों, भाष्य का अर्थ है अगर कोई रचना की गई है उसको सरल भाषा में लिखा जाए उसको भाष्य कहा जाता है। और भास्कराचार्य ने ही आर्यभट्ट के सिद्धांतों को सिद्ध किया। भास्कराचार्य की जो मुख्य पुस्तकें हैं उनमें लघु भास्कर तथा वृत भास्कर्य, ठीक है, जिसको महाभास्कर्य भी कहा जाता है। जो चौथे महान विद्वान हुए वो ब्रह्मगुप्त हैं। ये भीनमाल राजस्थान के थे। भीनमाल वर्तमान राजस्थान जालोर में है, राजस्थान में, ठीक है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्यक है। जो अरब प्रदेश में जो लोग थे वो ब्रह्मगुप्त से बहुत प्रभावित हुए। अरबी भाषा में इनकी पुस्तकों का अनुवाद किया गया, ठीक है। तो इनकी जो दो पुस्तकें थी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, उसका जो अरबी भाषा में अनुवाद किया गया वो अल हिंद है, तथा खंड खाद्यक है उसका अल अरकंद नाम से अनुवाद किया गया। मित्रों, जो पांचवे विद्वान हुए वो भास्कराचार्य द्वितीय थे, ठीक है। ये लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में गुप्तकालीन नहीं थे, लेकिन इस जो विद्वान इनकी चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है मित्रों। जब हम सभी प्राचीन विद्वानों को पढ़ रहे हैं तो इनको भी पढ़ना चाहिए, तो क्रम से याद होने में आसानी रहेगी। तो जो भास्कराचार्य द्वितीय 11वीं-12वीं शताब्दी में हुए, तो इनकी जो पुस्तक है वो सिद्धांत शिरोमणि है, तथा इस पुस्तक के 4 पार्ट है। लीलावती, जो इनकी पुत्री का नाम था, बीज गणित, गणित अध्ययन तथा गोला अध्ययन, ठीक है, जो दोनों एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, ठीक है, भास्कराचार्य द्वितीय में। तो इनके अलावा जो प्राचीन काल में जो विद्वान हुए उनमें वाग्भट है, जिसने अष्टांग हृदय नामक पुस्तक लिखी। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाल काव्य हुए, जो अस्तार्युर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, हाथियों के रोग व चिकित्सा से संबंधित। ये वाग्भट तथा पाल काव्य गुप्तकालीन ही है। धर्मंत्री भी गुप्तकालीन है, तथा ये उस समय के महान धन्वंतरी चिकित्सक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक हुए, ठीक है। चरक है, वो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। जब धन्वंतरी को पढ़ रहे हैं तो चरक को भी पढ़ेंगे, जो चरक ने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। ये तीनों चिकित्सक माने जाते हैं प्राचीन काल के मुख्यतः। गुप्तकालीन चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक मुख्य मानी जाती है, नवनीत कम मानी जाती है, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इनको। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, तथा जो आइंस्टीन है उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जो नागार्जुन के जो शून्यवाद के सिद्धांत से मिलता जुलता है। नागार्जुन को रसायनविद भी माना जाता है, ठीक है। तो जो मुख्य चीजें मानी जाती है वर्तमान में, जैसे शून्य तथा दशमलव पद्धति की खोज भारतीयों ने की। भारतीयों से इस पद्धति को अरबों ने सीखा, तथा अरबों से ही यूरोप तक ये पद्धति पहुंची थी। भारत के धातु विज्ञान की जानकारी गुप्तकालीन सिक्कों से मिलती है, और गुप्तकालीन मूर्तियों से धातु विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। तो मित्रों, हमने गुप्त काल पढ़ लिया, पूरा गुप्त काल के जितने विभाग थे वो पढ़ लिए। गुप्त काल का प्रशासन, उस समय की स्थापत्य कला, उस समय के साहित्य, इन सबको पढ़ने के बाद एक ही क्वेश्चन जो बार बार अगर कहीं जो माना जाता है किताबों के, जो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जितने वीडियो हमने पढ़े इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है, तथा कुछ इतिहासकार बोलते हैं ये गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग नहीं मानते। तो जो मानने के पक्ष में मत है कि उस समय जो बहुत इसका ये चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त महान शासक हुए। इस समय जो है सत्ता का केंद्रीकरण भी प्रारंभ हुआ, तो कुछ समय पश्चात विकेंद्रीकरण भी प्रारंभ हुआ। इस समय जो सोने के सिक्के वगैरह प्रचलन में थे, तथा जो समाज में शूद्रों को ऊंचा स्थान दिया गया। अपात धर्म की स्थिति, जो अपात धर्म चलाया गया, जैसे आपातकाल या संकट काल में कोई दूसरे धर्म का भी काम कर सकते थे। ये चीजें, इन चीजों की व्यवस्था गुप्त काल में की गई। कई राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई, तथा जितने भी साहित्य हुए उन साहित्यों का जो जैसे रामायण, महाभारत, स्मृति, पुराण, इन सब की रचनाएं मुख्यतः इस काल में संपूर्ण हुई। प्रारंभ वैदिक काल में हो चुकी थी, लेकिन जो संपूर्ण है वो इस काल में हुई।
इस काल में वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे महान विद्वान भी हुए। तो जैसे कालिदास, इनके जैसे जो महान विद्वान हुए जिन्होंने कई नाटक, महाकाव्य की रचना की। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। अगर इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाए उनमें जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था, ठीक है, तो जो सत्ता है वो सामंतों के हाथों में जानी चली गई थी। इस समय जो नारियों की, महिलाओं की स्थिति है उसमें गिरावट आई थी, ठीक है, जिसमें नियोग प्रथा बंद कर दी गई, सती प्रथा का प्रचलन हुआ था, बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया था, तथा जो नगरों से बाहर चांडाल वगैरह को रहने के लिए दिया जाता था। कई ऐसी स्थितियां हैं जो गुप्त काल का जो स्वर्ण युग कहा जाता है उसके विपरीत भी मानी जाती है। तो इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मत है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।